का बाकायदा आगाज करेंगे। डीआई खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खवारिज के दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकारों ने हौसले और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए 5 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक हमले के दौरान 12 पुलिस एहलकार और एक मासूम शहरी जख्मी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब हमला किया गया। इसी पर बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, बताइएगा ऑपरेशन की तफसीलात बारे। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात जो है ये बुज़दिलाना हरकत की गई दहशतगर्दी का ये हमला था। हिंदुस्तानी फितना खवारिज के से ताल्लुक रखने वाले जो दहशतगर्द हैं उन्होंने डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है उसको निशाना बनाया। पहले इन हमलावरों की जानिब से हिफाजती हिसार की खिलाफवर्जी करने की कोशिश की गई, जिससे सिक्योरिटी पर मामूर जो एहलकार हैं उन्होंने नोट कर लिया और वो इस हवाले से बहुत चौकस और पुरअज़म थे और इन्होंने इन दहशतगर्दों के अज़ाइम को तेजी से नाकाम बनाया और इन्होंने फिर मायूसी के आलम में जो हमलावर हैं उन्होंने बारूद से भरी एक गाड़ी जो है उसे गेट से टकरा दिया। इस गैर मुतज़लज़ल हौसला और पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए पुलिस एहलकारों ने इन जो पुलिस ये इसमें इमारत में घुसने की कोशिश की तो उनको रोका गया और इस कार्रवाई के दौरान जो है वो 3 खवारिज जिनका ताल्लुक हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितना खवारिज से था उनको वासिल जहन्नुम कर दिया गया। इमारत के इहाते में बाकी 2 दरअंदाजी करने वाले खवारिज को जो है उनको घेरे में ले रहे थे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो जानबूझकर क्लियरेंस ऑपरेशन में दुरुस्तगी के साथ जो है उनको भी हलाक कर दिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में जो ट्रेनी थे उन समेत 6 पुलिस के बहादुर एहलकार जो हैं वो बहादुरी से लड़ते हुए और अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए उन्होंने शहादत को गले लगाया, जबकि पुलिस शहादत को गले लगा लिया गया। जफर हाशमी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुमलिकत और वज़ीर आज़म की डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारजी दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन और उनके अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, बहादुर एहलकारों ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म की डेरा इस्माइल खान में पुलिस के तरबियती मरकज़ पर फितना खवारिज के दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ का शहीद होने वाले 7 पुलिस एहलकारों को खिराजे अकीदत। वज़ीर आज़म की हमले में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ और उन्हें हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। डेरा इस्माइल खान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने डेरा इस्माइल खान के कामयाब ऑपरेशन के बाद फोर्सेज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई को सराहा। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DG ISPR ने जैसा कहा कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा में यकजा होकर फितना अल खवारिज का मुकाबला कर रही हैं। यहाँ पे भी इसी तरह टीम वर्क है, एक तरह काम कर रहे हैं और कुर्बानियाँ जो है ना हमारी जितनी भी दें उन पर, लेकिन जिस तरह से इन्होंने रात काम किया ना बहुत बड़ा नुकसान बचा। बहुत बड़ा, 200 बच्चे थे अंदर जी। पीछे हो जाएं सर, पीछे हो जाएं। पेशावर में मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। CCPO मियां सईद के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के दीगर साथी फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो पेशावर में मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि PTI ने सोचे समझे मंसूबे के तहत KB में दहशतगर्दों को लाकर बसाया। ये जमात हर फोरम पर दहशतगर्दों की हामी रही है। वज़ीर आला का उम्मीदवार ऐसा शख्स चुना गया जो ड्रग माफिया का साथ देता हो। ऐसे शख्स को लाने का मकसद है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बात ना कर सके। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है लाशों पर सियासत कैसे चमकाई जाए। बानी PTI और उनकी जमात दहशतगर्दों के हमदर्द और सहूलतकार भी रहे हैं। इस मुल्क के अंदर एक सियासी जमात जो आज भी दहशतगर्दों का साथ देती है, दहशतगर्दों की हिमायत करती है, दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी रखती है, ये उस जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को वापस लाकर पाकिस्तान में बसाया। एक इल्लीगल स्पेक्ट्रम है जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट स्मगलिंग को, इल्लीगल ट्रेड को और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फरोग देती है कि तरीके इंसाफ की क़यादत में विद इन KPK प्रोविंस टिम्बर माफिया भी बैठा है, ड्रग माफिया भी बैठा है और टबैको माफिया भी बैठा है। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना
कि जिस पर मुकदमात भी हैं, जिसके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि वो ड्रग पेडलिंग में, मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है, तो ये उसी ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है। अगर एक शख्स जो जेल में बैठा है उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं, उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। वाहिद जमात तहरीक इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है। दुनिया का कोई खिता ऐसा नहीं है जहां बातचीत नहीं होती। हम अपने शुहदा के साथ खड़े हैं। हम दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते। दहशतगर्दी की जड़ें बहुत गहरी हैं। तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत है। इस सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। वो पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। में ये कहा जा रहा है कि सूबे के अवाम की राय को एक बार फिर रद्द किया जाएगा। गवर्नर रूल यहाँ नाफिज किया जाएगा। यहाँ की जमहूरियत को पामाल कर दिया जाएगा। कोई दुनिया का खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ बात इफ़ाम व तफ़हीम के बगैर तय हुई हो। मुल्क के हर खित्ते में अपनी जानों का नजराना देने वाले हमारे सिपाही, हमारे अफसर, हमारे पुलिस के अहलकार, हम सब के साथ खड़े हैं। हरगिज़ ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बहतान है। इस दहशतगर्दी की जो इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं और ख़ास तौर से सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में देख रहे हैं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत है। कोई मुकाबला करना, कोई एक तनाज़े की सूरत पैदा करना रियासत के साथ हरगिज़ नहीं है। हम समझते हैं कि सूबे में अब गवर्नेंस को, जिस सूबे में हुकूमत को हमें बेहतर करना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को वापस बानी पीटीआई लाया। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी खत्म की थी, बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की। नवाज शरीफ ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुतफ़िका नेशनल एक्शन प्लान बनाया। बानी पीटीआई ने नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। 2018 के बाद से दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हुई। कौमी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दों को वापस लाने का मुजरिम बानी पीटीआई है। आगे बढ़ते हैं। अली मीन गंडापुर ने एक और इस्तीफा गवर्नर को इरसाल कर दिया है। इस बार इस्तीफा कानूनी तरीकाकार के मुताबिक और हाथ से लिखा गया है। इस राय के मुताबिक अली मीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर हाउस स्टाफ ने वसूल कर लिया है। आमिर जमील पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक और इस्तीफा जो है वो लिखा गया है और गवर्नर को अरसाल किया गया। इससे पहले जो इस्तीफा लिखा गया था वो कंप्यूटराइज था, जिस पर एतराजात थे, और इस दफा उन्होंने इस्तीफा जो है वो अपने हाथ से लिखा है। न सिर्फ इस्तीफा अपने हाथ से लिखा है बल्कि उन्होंने गवर्नर हाउस को भी अरसाल कर दिया है और इस बात की तस्दीक जो है वो गवर्नर हाउस ने भी कर दी है कि इस्तीफा इन्हें मौसूल हो गया और कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि आइन ने तमाम इदारों के हुदूद का तायुन किया है। पॉलिसी बंद कमरों में नहीं, मज़कूरा इलाके के अवाम की मुशावरत से बनना चाहे। किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमत बनाने नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान और ANP से राब्ते में है। जुनैद अकबर का कहना था विफाक की जानिब से सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से रोकने की मजम्मत करते हैं। हर हाल में अपनी हुकूमत और मैंडेट की हिफाजत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब हमारा आइनी हक है। आइन ने सबकी जुरिस्डिक्शन मुतय्यन की है कि किसकी इदारे का क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या लिमिटेशंस है। हम सब ने अपने हल्फ के मुताबिक अपनी कानूनी हैसियत में रह के अपना काम करना है। आप जो भी पॉलिसी बनाएं, ये पॉलिसी किसी बंद कमरे में नहीं होगी। ये पॉलिसी जिस इलाके के अवाम के ऊपर आप पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस इलाके के अवाम के मशावरत से बनाएं। अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाल के कोई नाजायज़ तौर पर हुकूमत बनाए, तो हम ये वाहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई हुकूमत नहीं कर सकेगा। ANPC और तमाम जो जमहूरी पार्टियां हैं, हम इससे उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में वो हिस्सेदार नहीं बनेंगे। हम उसके साथ राबिता भी करेंगे,
जुनैद साहब भी राबिते में है, मैं भी राबिते में हूँ कि मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे नए चीफ मिनिस्टर के बनने में रोड़े ना अटकाए। हम हर हद तक जाएंगे और हम अपने हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को ये हक़ नहीं कि वो हमें बताए कि हमें जो है सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है और कोई दूसरा कबूल है। जो पार्टी को कबूल है वो आपको कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, हमें वोट मिला है और ये फैसले का हक़ हमें है।